हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इज एन आर्ट। तो आज हम हरियाणा की सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से कर चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल कुणाल की सबसे प्रमुख और विशिष्ट खोज क्या है? ऑप्शन ए कांसे की कुल्हाड़ी, डी चांदी के 2 शाही मुकुट, सी विशाल अन्नागार, डी लिपियुक्त मोहरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चांदी के 2 शाही मुकुट। चांदी के 2 शाही मुकुट कुणाल जो फतेहाबाद में है से पूर्व हड़प्पा चरण के दौरान 2 चांदी के मुकुट और सोने के आभूषण मिले हैं, जो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैकड़ों मृतकों के अवशेष कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध हरियाणा का हड़प्पा कालीन स्थल फरमाणा या दक्ष खेड़ा किस जिले में स्थित है? ए हिसार, बी रोहतक, सी जींद, डी भिवानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहतक में। फरमाणा जिसे दक्ष खेड़ा भी कहा जाता है, रोहतक जिले के महम तहसील में स्थित है। यहाँ से 70 से अधिक समाधियां मिली हैं, जिससे हड़प्पा वासियों की अंत्येष्टि क्रियाओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल जिले में स्थित बालू स्थल से किस पुरातात्विक फसल के साक्ष्य मिले हैं? लहसुन, बी कपास, सी मक्का, डी बाजरा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लहसुन। बालू से हड़प्पा काल में लहसुन के उपयोग के सबसे शुरुआती पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से तरबूज और सरसों के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मीताथल पुरास्थल की खुदाई वर्ष 1967 से 68 में किसके द्वारा की गई थी? ए डॉक्टर जिम से जेफर, बी डॉक्टर सूरजभान, सी विवेक डांगी, डी एल.एस. राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी मीताथल की खुदाई 1967 से 1968 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1915 से 16 में मीताथल से किस काल के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए मौर्य काल, बी मुगल काल, सी गुप्त और कुषाण काल, डी वर्धन काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त और कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कुणाल पुरास्थल किस प्राचीन नदी के तट पर स्थित है? ए यमुना नदी, बी साहिबी नदी, सी ऋग्वैदिक सरस्वती नदी, डी मारकंडा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वैदिक सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल से काफी संख्या में सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं? ए सीसवाल, बी गिरावड़, सी कुणाल, डी भगवानपुरा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुणाल से सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरावड़ पुरास्थल की खोज वर्ष 2006 में किसके द्वारा की गई थी? ए डॉक्टर वसंत सिंधे, बी विवेक डांगी, सी डॉक्टर मनमोहन कुमार, डी प्रोफेसर तोशिकी असोदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक डांगी द्वारा की गई गिरावड़ की, जो कि रोहतक में है। इसकी खोज 2006 में की गई। अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के उत्खनन के दौरान 13 गर्त निवास प्राप्त हुए हैं? ए बालू, बी मदीना, सी गिरावड़, डी बनवाली। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरावड़ से 13 गर्त निवास मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवानपुरा पुरास्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए हिसार, बी कुरुक्षेत्र, सी रोहतक, डी कैथल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति और चित्रित भांड जिसे पेंटेड ग्रेवेयर या PCW के से जाना जाता है के लोगों के साथ साथ रहने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए मीताथल से, बी सीसवाल से, सी मदीना या भगवानपुरा से, डी कुणाल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदीना एवं भगवानपुरा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सीसवाल पुरास्थल किस नहर के तट पर स्थित है? ए पश्चिमी यमुना नहर, बी चौतांग नहर, सी भाखड़ा नहर, डी गुड़गांव नहर। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, चौतांग नहर के पास सीसवाल जो कि हिसार में है स्थल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में किस स्थान पर नहर खोदते समय तांबे के 13 छल्ले और 2 भाले मिले थे? ए बनवाली, बी मीताथल, सी बालू, डी सीसवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीताथल से 13 तांबे के छल्ले और 2 भाले मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरावड़ में मृदभांड पकाने की कितनी भट्टियां प्राप्त हुई हैं? ए 5, बी 2, सी 10 और डी 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 भट्टियां प्राप्त हुई है गिरावड़ से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। राखी गढ़ी ऋग्वैदिक दृष्टवती नदी के प्राचीन शुष्क मार्ग पर स्थित है। पॉइंट ए। पॉइंट सेकंड है, राखी गढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों के चरण के साक्ष्य मिले हैं। पॉइंट 3 है, वर्ष 1997 से 2000 के दौरान यहाँ का उत्खनन कार्य डॉक्टर R.S. बिस्ट के नेतृत्व में हुआ। तो इनमें से सत्य असत्य बताने हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। बी केवल 2 और 3 सही है। सी केवल 1 और 3 सही है। और डी है 1 2 तीनों सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि इसकी 1997 से 2000 के दौरान राखी गढ़ी के उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर अमरिंदर नाथ के नेतृत्व में हुआ था, न कि R.S. बिस्ट के। इसलिए पॉइंट 3 जो है वो रोंग है और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, फरमाना खास जिसे दक्षखेड़ा कहा जाता है, पुरास्थल से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। ए, यह गांव रोहतक जिले की महम तहसील में है। बी, हरियाणा में ज्ञात हड़प्पा पुरास्थलों में राखी गढ़ी के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है। सी, यहाँ से प्राप्त हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान का एक विस्तार लगभग 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। डी, यहाँ से हड़प्पा कालीन तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इनमें से असत्य बताना है। ऑप्शन डी जो है वो असत्य है। यहाँ से सेलखड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं, ना कि तांबे से। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। ये महम तहसील में है और यहाँ राखी गढ़ी के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है और यहाँ बहुत सारे कब्रिस्तान भी मिले हैं। तो ऑप्शन डी गलत है। आगे करते हैं, राखी गढ़ी को निम्नलिखित में से किस सभ्यता का प्रमुख केंद्र ठहराया गया है। ए, कुषाण सभ्यता। बी, सीसवाल सभ्यता। सी, युद्धेय सभ्यता। डी, मौर्य सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीसवाल सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, फरमाना खास से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है, यह हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद ज्ञात पुरास्थलों में दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है। यहाँ से 4 हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। तीसरा पॉइंट है, यहाँ से मिले कब्रिस्तानों में नरकंकालों के साथ अनेक प्रकार के मृतभांड मिले हैं। और लास्ट पॉइंट है, इस पुरास्थल का विस्तार लगभग 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए, केवल 1 2 और 3। बी, केवल 2 3 4। डी, केवल 1 2 3 4। सी, केवल 1 3 और 4। डी या चारों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चारों कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ से अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ से 4 हड़प्पा कालीन मोहरें मिली हैं सेलखड़ी की और यह राखी गढ़ी के बाद दूसरा स्थान है। नरकंकालों के साथ कुछ बर्तन भी मिले हैं और यह लगभग 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, इसलिए चारों कथन सत्य हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर पर विचार करना है। कथन ए है, राखी गढ़ी और फरमाना खास दोनों ही पुरास्थल हड़प्पा कालीन सभ्यता के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आर, इन दोनों स्थलों से प्रारंभिक व परिपक्व हड़प्पा चरण, हड़प्पा कालीन मोहरे, कब्रिस्तान जैसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो कथन है वो ए की अच्छे से सही व्याख्या करता है। तो आज की वीडियो के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।